आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे मिथुन राशि नवंबर महीने का संपूर्ण राशि फल। ये जानने से पहले आपको हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना है। तो इसमें हम जानेंगे कैरियर, स्वस्थ जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम विवाहित जीवन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्य क्षेत्र। कैरियर के दृष्टिकोण से देखें तो 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजमान है। यहाँ आपकी परिमदा करेगा कि आप अपने काम को सही समय पर और सही तरीके से पूरा करेंगे, जिससे नौकरी में आपका पक्ष प्रबल रहेगा। हालांकि बृहस्पति की वक्री होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और प्रयास अधिक करने के बाद भी आपको आपके प्रयासों का फल प्राप्त होगा। लेकिन प्रशंसा भी होगी और लोग आपसे सलाह लेने भी आएंगे। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से मजबूत होंगे। यदि आप नौकरी बदलने की कोशिश करेंगे तो इस महीने की शुरुआत में आपको इस काम में सफलता मिल सकती है। उसके बाद शुक्र और सूर्य के छठे भाव में स्थित होंगे, क्योंकि वे आपसे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन सावधान और सतर्क रहना बहुत जरूरी होगा। नौकरी में आपको उत्तम लाभ होगा। यदि आपका कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। 7वें भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी और आपको कुछ गणमान्य लोगों के सहयोग भी मिलेंगे जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। प्रथम भाव में 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण व्यापार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको सावधानी से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप व्यापार के सिलसिले में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 13 तारीख को वक्री मंगल वृषभ राशि में गोचर कर जाएगा और 10वें भाव से 7वें भाव को देखेगा। यह स्थिति विदेशी माध्यमों से यहाँ दूसरे राज्यों से आपके व्यापार पर लाभ की स्थिति की दर्शाएगी। इसलिए समय का सदुपयोग करने की कोशिश करें और अपने व्यापार की वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप जानते हैं आर्थिक जीवन। यदि आपके आर्थिक दृष्टिकोण पर नजर डाली जाए तो 5वें भाव में 4 ग्रहों के साथ आपके 11 भाव में दृष्टि डालेगा, जहां पर राहु महाराज विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी होगी, जो आपकी आर्थिक चुनौतियों को कम करेगी और आपको आर्थिक तौर से मजबूत बनाएगी। लेकिन जब बुध, शुक्र और सूर्य तीनों की छठे भाव में चला जाएंगे तो वहां से आपके 10वें भाव को देखेंगे, तब आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका परिणाम स्वरूप आपका बजट बिगड़ सकता है और आपका अपनी आमदनी को संभालने की कोशिश करनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि समय रहते ही चेत जाए और अपने धन को सही तरीके से प्रयोग करने पर ध्यान दें, ताकि किसी भी तरह की आर्थिक चुनौतियों से बच सकें। यदि आपके पास अच्छी मात्रा में धन आ रहा है तो आपको अपनी आमदनी को संभालने की कोशिश करनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि समय रहते चेत जाएं और अपने धन को सही तरीके से प्रयोग करने पर ध्यान दें, ताकि किसी भी तरह की आर्थिक चुनौतियों से बच सकें। यदि आपके पास अच्छी मात्रा में धन आ रहा है तो आपको उसे किसी सही स्थान पर निवेश कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो व्यर्थ में ही खर्च हो जाएगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए समय रहते धन का सही इस्तेमाल करने पर जोर दें। तो आप जानते हैं स्वस्थ जीवन। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपकी राशि स्वामी 5वें भाव में विराजमान रहेगा, लेकिन 13 तारीख को वे आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसका परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। शुक्र और सूर्य भी उनके साथ छठे भाव में आ जाएगा तथा मंगल भी वक्री अवस्था में आपकी राशि से निकलकर वृषभ राशि में चला जाएगा और वहां से छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने की पूर्ण संभावना बन सकती है। इसलिए आपको अपने ध्यान रखना होगा, अपने खान पीन की आदतों को सुधार करना होगा। आपको एलर्जी, आंखों के नीचे घेरा
होना या फिर आंखों से पानी बहना तथा महिलाओं को मासिक के समय होने वाली समस्या परेशान कर सकती हैं। ये समय रहते चिकित्सा उपचार भी अवश्य करें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए अच्छे दिनचर्या का पालन करें। तो आप जानते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधित मामलों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। पंचमे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति में रहेगा, जिससे आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आता रहेगा। एक तरफ तो आपको मन रिश्ते में रोमांस और प्यार की भावना महसूस होगी, तो दूसरी तरफ अहम का टकराव और एक दूसरे को समझ पाने के कारण कुछ गिनती भी महसूस होंगी और इसका असर आपके रिश्ते पर पड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी आपके बीच कह-सुनी हो सकती है। हालांकि शुक्र, बुध और सूर्य के छठे भाव में जाने के बाद केवल केतु महाराज आपके पंचमे भाव में रह जाएंगे, तो महीने के उत्तरार्ध में थोड़ा सा ठीक होगा। लेकिन आपको अपने प्रियतम को समझने का प्रयास करना चाहिए। वह क्या चाहते हैं और उनकी सोच और विचार क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान अवश्य दें। यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो आप अपने प्रियतम को भली प्रकार समझ पाएंगे और तब आप अपने रिश्ते को सही मायने से संभाल पाने की लायक रहेंगे। अन्यथा रिश्ते में समस्या आ सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे शनिदेव पंचम भाव के पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यदि आप रिश्ते में सच्चे हैं तो आपके रिश्ते चलते रहेंगे, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तमे भाव पर महीने की शुरुआत में वक्री मंगल की स्थापना दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा और जीवन साथी से आपकी गरम जड़ पे भी होंगे, क्योंकि आपके मन भी क्रोध की भावना हिल रहा है। इसकी वजह से एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाए जाने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपकी किसी भी तरह से इस माहौल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में तलाकियां बढ़ सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज की वक्री अवस्था में आपके बार में घर में चला जाएंगे, जिससे आपके अंतरंग संबंध प्रभावित होंगे और कह सुनी बढ़ सकती है। लेकिन शुक्र और बुध के छठे भाव में आ जाने से आपके दिल में थोड़ी सी खुशी भी होगी और आप जीवन साथी के साथ खरीदारी करने भी जा सकते हैं, जिसके बदौलत रिश्ते में धीरे धीरे सामंजस्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आप जानते हैं पारिवारिक जीवन। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की पूरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी तथा दसवें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव को देख रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आपके कुंडम भाव में कुछ उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन फिर भी स्थिति नियंत्रण में रहेगी और कोई भी बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है। बस आपको अपने व्यवहार को और मधुर बनाने की आवश्यकता होगी, जिससे आपको अपने आप पर विश्वास कर सकेंगे और आपका समर्थन कर सकेंगे। चतुर्भाव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा होने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम की भावना रहेगी और आपके और घर के बड़े सदस्यों की सबका मार्गदर्शन करते नजर आएंगे। घर में एक रूपता रहेगी। हालांकि प्रथम भाव में बैठे वक्री मंगल भाव को देखा जाए तो जिससे संपत्ति से संबंधित कामों में सफलता मिल सकती है और कोई पारिवारिक संबंधी खरीदने में सफलता मिल सकती है। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य के पंचम भाव में विराजमान होने से आपको बहन भाई से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और वह आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। हालांकि किसी बात पर आपके बीच कुछ कह सुनी भी हो सकती है, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा उपाय जान लेते हैं। आपको बुधवार के दिन गौ माता को हरा चार अवश्य खिलाना चाहिए। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखने आपके लिए अति उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना लाभदायक रहेगा। बुधवार के दिन पक्षियों के जोड़े को आजाद करें और उन्हें खाने के लिए दाना अवश्य डालें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।